कुछ ही घंटे में हम लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि राज्य में कौन दल कितने लड़ रहे हैं, क्या पॉलिसी के साथ साथ हम लोग मैदान में उतरेंगे। तो ये सारा चीज अंतिम चरण में है, तो अभी कोई टाइम देना भी कोई मतलब नहीं है। खास करके मोदी जी के जब से सरकार आए हैं तो लोकतंत्र को खत्म करने का पूरा षड्यंत्र रचा जाता है। तो हमको चुनाव आयोग से बहुत ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एनडीए का, मोदी जी का फेवर है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में चुनाव की घोषणा अब ज्यादा दूर नहीं, ऐसे में चर्चा महागठबंधन और एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर, और उसी पर अब वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सीट बंटवारे को लेकर बातचीत आखिरी चरण में है और ज्यादा वक्त नहीं है जब सीटों का ऐलान आप सबके सामने कर दिया जाएगा। शाम को महागठबंधन के नेताओं की बैठक होगी और उसी में तमाम जो फैसले हैं वो कर लिए जाएंगे। आप सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। क्या लगता है कब तक सीटों का मसला सुलझ जाएगा? सब चीज सही है और सारा चीज हो चुका। आज भी शाम 6 बजे में हम लोगों का बैठक है महागठबंधन का। इंटरनल सब हम लोग पॉलिसी पर बैठ गए हैं और कुछ ही घंटा में चुनाव आयोग भी राजमाचार संहिता लागू कर देंगे और कुछ ही घंटे में हम लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि राज्य में कौन दल कितने लड़ रहे हैं, क्या पॉलिसी के साथ साथ हम लोग मैदान में उतरेंगे। तो ये सारा चीज अंतिम चरण में है, तो अभी कोई टाइम देना भी कोई मतलब नहीं है, कभी भी हो सकता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं निष्पक्ष चुनाव हो, ऐसी बातें कर रहे हैं। इलेक्शन तौर पे इस तरीके से देखा जा रहा है देश में, खास करके मोदी जी के जब से सरकार आए हैं तो लोकतंत्र को खत्म करने का पूरा षड्यंत्र रचा जाता है। आज आप देख रहे हैं कि अनलीगल काम लीगल तरीके से पैसा बांटकर वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे जगह पे चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि सही से चुनाव कराना, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जनता को मालिक बनाया गया और जनता को मालिक इसलिए बनाया क्योंकि नेता जो है ना गड़बड़ कर सकता है और गड़बड़ करे तो उसको 5 साल में चयन करके अच्छा काम करे या बुरा कर रहे हैं उनको कुर्सी पर रखना है या उतारना है, ये जनता उसके लिए मालिक है। और ऐसे जगह पे अगर धांधली हो तो जनता का तो जो उद्देश्य है, संविधान का जो उद्देश्य है वो कहीं न कहीं पूरा नहीं होगा। तो ऐसी जगह पे चुनाव आयोग के ऊपर जवाबदेही होता है। उनका सिर्फ यही काम है सही से चुनाव कराना, ना ही किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में ये काम कराए। लेकिन अभी जो हमको चुनाव आयोग से बहुत ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एनडीए का, मोदी जी का फेवर है। अभी ये चुनाव जो है जनता मजबूती से लड़ेगी और जनता जो है ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेगी जो संविधान को नहीं मानती। एक फेज में चुनाव कराने की मांग जदयू कर रही है, क्या लगता है? अब क्या है कि नीतीश जी को तो भाषण देना नहीं है। अब उनको भाषण देना होता तब ना 5-5 फेज में चुनाव करते हैं। यही नीतीश कुमार जी 2015 में 5 फेज में चुनाव कराएं, क्योंकि उस समय स्वस्थ थे। अब उनको मालूम है मैं अस्वस्थ हूँ, अब मैं कहीं पे जाके भाषण दे ही नहीं सकता, तो एक ही चरण में कर लो भाई। और जल्दी फिर से हमको दुल्हा बना दो, फिर से मुख्यमंत्री बनने का जल्दीबाजी। 20 साल हो गए, उनको कुर्सी आड़ भी लगाओ है। तो खैर वो बोल रहे हैं, अभी चुनाव आयोग को निर्णय लेने दीजिए क्या लेंगे। तो अभी आपने सुना मुकेश सहनी पूर्व मंत्री को वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो है, महागठबंधन में एक मजबूत सहयोगी दल के तौर पर नजर आते हैं और इन दिनों महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बहुत कुछ चर्चाएं चल रही हैं। कई तरह के खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि आखिरकार देरी क्यों, जब कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो गया, इतनी बैठकें हो गई, तो फिर आखिरकार मामला फंसा कहां है। बाहर जो सहयोगी दल है वो मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं कि अविलंब सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी को घोषणा कर देना चाहिए, लेकिन अब तक फैसला होता दिखाई नहीं दिया है। लेकिन अभी देखिए, मुकेश सहनी वीआईपी सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा है कि ज्यादा वक्त नहीं बचा है, अब आप उल्टी गिनती चालू कर दीजिए। बहुत जल्द सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में फैसला हो जाएगा और आप सबके सामने भी रख दिया जाएगा कि कौन सी पार्टी महागठबंधन में कितने सीटों पर लड़ेगी। जाहिर है आज की जो बैठक है शाम 6 बजे महागठबंधन की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है, खासकर सीट बंटवारे को लेकर, क्योंकि दूसरी तरफ एनडीए ने पूरी तैयारी कर ली है। आज बीजेपी के चुनाव प्रभारी, डिप्टी सीएम, तमाम जो नेता हैं वो सहयोगी दलों के सुप्रीमो से जाकर मिले हैं और वो भी बंद कमरे में। तो कहा जा रहा है कि एनडीए ने सीट बंटवारे को लेकर अपना जो फॉर्मूला है वो सेट कर लिया है, इंतजार महागठबंधन का है।
बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।